नमो नमः। आज का हमारा बिंदु है सुबंत प्रकरण कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, इसका ज्ञान हम आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में ज्ञान प्राप्त किया कि पुरुष, वचन, लिंग किसे कहते हैं तथा कर्ता व क्रिया का ज्ञान प्राप्त किया। कर्ता जो होता है वो उसके रूप किस प्रकार चलते हैं उसका ज्ञान हम आज के इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सुबंत प्रकरण संज्ञा और संज्ञा सूचक शब्द जो हैं वो सुबंत के अंतर्गत आते हैं। सुबंत प्रकरण को व्याकरण में 7 भागों में बांटा गया है। नाम, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, उपसर्ग, निपात। विभक्तियां कितनी होती हैं? तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। संस्कृत की जो विभक्तियां हैं उनका कारक का तथा उनके चिन्हों का क्रम किस प्रकार है, आइए वो देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को, तृतीया विभक्ति करण कारक चिन्ह से के साथ, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति और चिन्ह काके की रारेरी, आगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह में पेपर। अब यहाँ आपने देखा कि मैंने संबंध कारक नहीं बोला क्योंकि संस्कृत में संबंध कारक नहीं होता है। संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं जिनके लिए ये एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है। आगे अब हम देखते हैं कि जो प्रत्येक विभक्ति है उनके 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्तियों के जो रूप हैं उनके रूप अलग अलग प्रकार बनते हैं, लेकिन उन सब शब्दों में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उनका अध्ययन हमने अभी किया और यहाँ एक बार दोबारा वर्णन किया जा रहा है। उनको सुप प्रत्यय कहा जाता है। ये प्रत्यय जुड़ते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। वो है सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, भिस, गे, भ्याम, भ्यस, ज्ञसी, भ्याम, भ्यस, ज्ञस, ओस, आम, गी, ओस, सुप। और ये जो 21 प्रत्यय हैं ये पदों के साथ जुड़ करके उनके रूप बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी शब्द जब इन विभक्तियों में होता है तो वह पद सुबंत कहलाता है। वाक्य में केवल पदों का ही प्रयोग होता है। तो पद कितने प्रकार के होते हैं? पद 5 प्रकार के होते हैं। विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को विशेष्य पद या संज्ञा कहा जाता है। जैसे रामः, नदी, लता, क्रोधः, वृक्षः। आगे जो विशेष्य गुण को प्रकट करे वह विशेषण पद कहलाता है। जो विशेष्य के गुण को प्रकट करे वह विशेषण पद कहलाता है। जैसे स्वच्छम जलम, आगे है जो संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति रोकता है वह सर्वनाम पद कहलाता है। जैसे इदम,
यद, तद। आगे अव्यय। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन एवं विभक्तियों से सदा अप्रभावित रहते हैं, जैसे एकदा, यदा, कदा इत्यादि। पठ, लिख, वद, गम ये जो शब्द हैं इनको धातु या क्रिया कहा जाता है। विशेष्य का जो लिंग वचन होता है वो विभक्ति के अनुसार ही विशेषण पद का रूप होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए संबोधन का रूप प्रथमा के जैसे होता है। किसी किसी संबोधन के एक वचन में कुछ अंतर पाया जाता है, अतः संबोधन का रूप अलग कर दिया गया। अव्यय भी सुबंत होता है क्योंकि उनमें सुप प्रत्यय लगता है, भले ही वह लुप्त रहता है। उपसर्ग और निपात दोनों अव्यय ही हैं और इनका सुप भी लुप्त रहता है। संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से संज्ञा पद कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से संज्ञा पद 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। आइए देखते हैं पहला अजंत पुल्लिंग। इसमें देव, राम, हरि, मुनि, भानु, पितृ ये शब्द आते हैं। अजंत स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं तो देखते हैं लता, मति, धेनु, वधू, मातृ आदि ये शब्द आते हैं। तीसरा है अजंत नपुंसकलिंग में कौन से आते हैं? इसमें है फल, पुस्तक, दधी, मधु इत्यादि शब्द इसमें आते हैं। आगे है हलंत पुल्लिंग। हलंत पुल्लिंग में मरुत, राजन, वेधस, भूभृत, गच्छत, आत्मन ये हुए हलंत पुल्लिंग के। आगे दूसरा है हलंत स्त्रीलिंग, सरित, गिर, दिस। इसके बाद में अंतिम छठा है हलंत नपुंसकलिंग। इसमें आता है जगत शब्द, पयस शब्द आदि ऐसे शब्द हैं। इस प्रकार संस्कृत में शब्द रूपों का संज्ञा पद जो है वो 6 प्रकार का है। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। संस्कृत में सबसे ज्यादा परेशानी शब्द रूपों को लेकर ही होती है कि इनको किस प्रकार याद किया जाए। आगे हम इनका क्रमबद्ध रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अजंत पुल्लिंग के बाद में पुल्लिंग का विभाजन अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऋकारांत, उकारांत में किया गया है। इनका विस्तृत अध्ययन हम एक एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप देख रहे हैं ए विज्ञान चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।